हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी की इंग्लिश। इस वीडियो ट्रेनिंग में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर की। पहले देखते हैं कि ये वाक्य कौन से वाक्य होते हैं। भविष्य में किसी निश्चित समय या घटना से पहले किसी क्रिया के पूरे हो जाने की संभावना है या कोई क्रिया पूर्ण हो गई होगी, यह बताने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है और किसी क्रिया के पूरे होने की संभावना है या हम बता रहे हैं कि वो क्रिया फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी हो जाएगी। उसके लिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाकी का कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों, बस छूट गई होगी। भविष्य की बात हो रही है, किसी क्रिया के हो जाने की संभावना है, यानी कि बस के छूटने की संभावना है, उसको व्यक्त किया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट बस, द बस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, द बस विल हैव लेफ्ट, बस छूट गई होगी। इस महीने के अंत तक मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँगा। I shall have read this book by the end of this month। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, ये आपको देखने में सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, पर जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस महीने के अंत तक मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँगा। सब्जेक्ट सबसे पहले आई, विल और शैल में से हमें पता है कि आई और वी के साथ शैल लगता है। आई शैल प्लस हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूप रेड दिस बुक। आई शैल हैव read this book कब तक? by the end of this month। दोस्तों, सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस ट्रेनिंग में आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्रेनिंग में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद हिंदी की इंग्लिश। थैंक यू।